सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम देखेंगे क्लास 9 के कुछ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी तत्व, परमाणु और अणु। ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ जो होते हैं वह तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पदार्थ है? निम्न में से कौन पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए गंध। ऑप्शन नंबर बी कुर्सी। ऑप्शन नंबर सी स्नेह। ऑप्शन नंबर डी घृणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए वायु। ऑप्शन नंबर बी रुई। ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर डी लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा पदार्थ जो है वो उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 केल्विन किस तापमान के बराबर होता है? 300 केल्विन किस तापमान के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हल्के रंग के सूती कपड़े। ऑप्शन नंबर बी ऊनी कपड़े। ऑप्शन नंबर सी गहरे रंग के सूती कपड़े, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हल्के रंग के सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी से। ऑप्शन नंबर बी कणों से। ऑप्शन नंबर सी एक पिंड से, या फिर ऑप्शन नंबर डी गैस से। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, जो इसका आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कणों से। पदार्थ जो बने होते हैं वो कणों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखने योग्य। ऑप्शन नंबर बी छोटे। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी सूक्ष्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी बड़े आकार वाले। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काफ़ी सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में शर्करा जैसे पदार्थ को घोलने पर पानी के तरल में क्या होती है? पानी में शर्करा जैसे पदार्थ को घोलने पर पानी के तल में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ववत रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहले से दुगुना हो जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्णवर्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कणों की किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पदार्थ के कणों के किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी ताप ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए गति तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी गति पूर्वतः रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सही है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गति तेज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठोस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी द्रव कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी गैस कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पदार्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्राचीन दार्शनिकों में पदार्थ को 5 तत्वों में नहीं लिखे। ध्यान से सुनिएगा, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 तत्वों में तत्व नहीं उसे लिखे। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी आकाश। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए परिसरण, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्फुलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ओस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी नगण्य, ऑप्शन नंबर सी अधिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई उत्तर नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रवों के कण की अपेक्षा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कभी कम और कभी अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य बल लगने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आकृति बदल जाती है, ऑप्शन नंबर बी आकृति नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर सी आकृति बढ़ जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आयतन बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आकृति नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित होता है, ऑप्शन नंबर सी निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर सही है, सभी उत्तर सही है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव में निम्नलिखित में से किसका विसरण संभव है। द्रव में निम्नलिखित में से किसका विसरण संभव है। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, या फिर ऑप्शन नंबर डी तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। द्रव में इन तीनों का विसरण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की स्पेसिफिकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कम होती है, ऑप्शन नंबर बी काफ़ी अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी बराबर होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, ऑप्शन नंबर बी एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी जल गैस, या फिर ऑप्शन नंबर डी N2 गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए नियमित, ऑप्शन नंबर बी अनियमित, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत तीव्र अनियमित, या फिर ऑप्शन नंबर डी नियमित तथा तीव्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी अत्यंत तीव्र और अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए दबाव, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आकर्षण बल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी पूर्वतः रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई उत्तर नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ जाती है। जब ठोस के तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, यानी तापमान का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी रियूमरर, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उस ठोस को क्या कहा जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उस ठोस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गलनांक, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरांक, ऑप्शन नंबर सी गुप्त ताप, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वतापन। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जो किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में खर्च होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समताप जल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट ताप, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रवांक, ऑप्शन नंबर बी गलनांक, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरांक। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसकी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी बराबर होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कभी कम और कभी ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस और ठंडा करने पर गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पन, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी घनीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्ध्वपर्तन। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी घनीकरण, ऑप्शन नंबर सी द्रवीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी
वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की चर्चा करते हैं? आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की चर्चा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 अवस्थाओं की, ऑप्शन नंबर बी 3 अवस्थाओं की, ऑप्शन नंबर सी 5 अवस्थाओं की, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 अवस्थाओं की। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 अवस्थाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोस ऑक्साइटाइन कंडक्ट सेट क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडक्ट सेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह पदार्थ की एक अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी यह पदार्थ की कोई अवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिकों के नाम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सत्य हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह एक पदार्थ की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन पदार्थ के मौलिक गुण है? निम्न में कौन पदार्थ के मौलिक गुण है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान या आयतन, ऑप्शन नंबर बी तापमान और दाब, ऑप्शन नंबर सी घनत्व और स्पीडता, ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव या गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्रव्यमान और आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कण हैं? पदार्थ के कण हैं। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए अति सूक्ष्म है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा युक्त हैं, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। पदार्थ जो होते हैं वो अति सूक्ष्म भी होते हैं और गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण करने में प्रयुक्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्पित होने की अवशोषित ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रव में किस भाग में होती है? ध्यान से सुनिएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रव में किस भाग में होती है? ऑप्शन नंबर ए सतह पर, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण द्रव पर, ऑप्शन नंबर सी निचले भाग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी भी भाग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सतह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है? चलिए ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए अत्यंत ठंडा बर्फ, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ों पर गिरने वाला बर्फ, ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ठोस ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो शुष्क बर्फ होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए द्रव का क्वथनांक, ऑप्शन नंबर बी द्रव के सतह का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी वायु की गति, ऑप्शन नंबर डी वायु का घनत्व। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वायु का घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए एक स्वतः होने वाली क्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी शीतलता उत्पन्न करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? ऑप्शन नंबर ए N2, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी CO2, या फिर ऑप्शन नंबर डी H2O। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक गैस है, ऑप्शन नंबर बी एक द्रव है, ऑप्शन नंबर सी एक ठोस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी ईंट, ऑप्शन नंबर सी बर्फ, या फिर ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्फ। बर्फ जो है वह शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन में किस अवयव की मात्रा कम रहती है तो उसे क्या कहते हैं? विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम रहती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विलय, ऑप्शन नंबर बी विलायक, या फिर ऑप्शन नंबर सी विलयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विलय। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन है मतलब विलयन क्या है? ऑप्शन नंबर ए तत्व है, ऑप्शन नंबर बी यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रण। विलयन जो होता है वह विलय और विलायक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसों का मिश्रण किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? गैसों का मिश्रण किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए द्रव में गैस का विलयन, ऑप्शन नंबर बी ठोस में गैस का विलयन, ऑप्शन नंबर सी द्रव में द्रव का विलयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी गैस में गैस का विलयन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गैस में गैस का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए विलय है, ऑप्शन नंबर बी एक विलयन है, ऑप्शन नंबर सी एक मिश्रण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक विलायक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक क्या है? जल एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी एक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी एक यौगिक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक परमाणु है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस मिला है अतः नाइट्रोजन को कहते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस मिला है अतः नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विलायक, ऑप्शन नंबर बी विलय, ऑप्शन नंबर सी विलयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निलंबन के कणों को खुली आंखों से क्या किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी देख भी सकते हैं और नहीं भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोम उदाहरण है, यानी फोम किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए धुआं का, ऑप्शन नंबर बी दूध का, ऑप्शन नंबर सी फ्रेश क्रीम का, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेविंग का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेविंग का। फोम जो है वह सेविंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेल उदाहरण है। जेल उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज का, ऑप्शन नंबर बी शेविंग क्रीम का, ऑप्शन नंबर सी मक्खन का, या फिर ऑप्शन नंबर डी कीचड़ का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस सोल का उदाहरण है। ध्यान से सुनिएगा, ठोस सोल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए रंगीन रत्न, ऑप्शन नंबर बी पनीर, ऑप्शन नंबर सी दूध, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुहासा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रंगीन रत्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग, ध्यान से सुनिएगा, क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, छन्ना पत्र से छानकर, ऑप्शन नंबर बी, गर्म कर, ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण विधि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नींबू का रस डालकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपकेंद्रण विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली स्याही में बर्तन डाइयों को पृथक्करण किया जा सकता है। काली स्याही में वर्तमान डाइयों का पृथक्करण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन नंबर बी, छानने की विधि, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आसवन विधि द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोमेटोग्राफी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक प्राप्ति होती है। समुद्री जल से नमक प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि से, ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलीकरण विधि से, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व पृथक्करण विधि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, छानने की विधि से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिस्टलीकरण विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध पदार्थ बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ बना होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक ही प्रकार के कणों से, ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार के कणों से, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 प्रकार के कणों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के कणों से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ही प्रकार के कणों से। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वह एक ही पदार्थ के कणों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र जल एक क्या है। समुद्र जल एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी, एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी, एक निलंबन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक विलयन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण एक से अधिक क्या बना होता है। मिश्रण एक से अधिक क्या बना होता है। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थों से नहीं बना है, ऑप्शन नंबर बी, तत्वों से बना है, ऑप्शन नंबर सी, परमाणुओं से बना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यौगिकों से नहीं बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्वों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है। ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी, विलयन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोयलाइड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं है तो इसे क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, असंतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर बी, अति संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर सी, संतृप्त विलयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सामान्य विलयन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संतृप्त विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विलयन है, ऑप्शन नंबर बी, विलायक, ऑप्शन नंबर सी, विलय, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विलय। सोडा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड में एक विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी, तेल और जल में मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण में को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, छन्ना पत्र का, ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि का, ऑप्शन नंबर सी, पृथकारी टिप का, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गर्म करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथकारी टिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कोलाइड के कणों को पृथक्करण किए जा सकते हैं। कोलाइड के कणों को पृथक किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीकरण विधि से, ऑप्शन नंबर बी छानने की विधि से, ऑप्शन नंबर सी आसवन विधि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व पृथक्करण कारण। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपकेंद्रीकरण विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक पर अंतर 25 किलो से कम है, वे मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए छानने की विधि, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीकरण विधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रभाजी आसवन विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रभाजी आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी धातुएं ठोस होती हैं लेकिन पारा भी धातु है, इसकी अवस्था में क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, सभी धातुएं ठोस होती हैं लेकिन पारा भी धातु है, इसकी अवस्था क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, या फिर ऑप्शन नंबर डी अधातु एवं ठोस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव। पारा जो है वह द्रव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम है, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम है। ऑप्शन नंबर ए धातु है, ऑप्शन नंबर बी उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी अधातु है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन में कौन अधातु द्रव अवस्था में होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऑक्सीजन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन में कौन अधातु अवस्था में है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी Cl2, ऑप्शन नंबर सी Br, या फिर ऑप्शन नंबर डी N2। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी धातु का ब्लैक बनना, ऑप्शन नंबर सी लोहे में जंग लगना, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोमबत्ती का पिघलना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए चीनी का घोल, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च का घोल, ऑप्शन नंबर सी सिरका, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टार्च का घोल। स्टार्च का जो घोल है वह टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बारूद, ऑप्शन नंबर बी समुद्र जल, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए दूध का फटना, ऑप्शन नंबर बी दूध से आइसक्रीम बनना, ऑप्शन नंबर सी जल जमकर बर्फ बनना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बर्फ का पिघलना। इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूध का फटना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु के घटक गैसों का पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या है। ध्यान से सुनिएगा, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर बी आसवन, ऑप्शन नंबर सी भाप आसवन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रभाजी आसवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए पेड़ काटना, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी जलाना, ऑप्शन नंबर सी लोहे में जंग लगना, या फिर ऑप्शन नंबर डी नमक को जल में घोलना। इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नमक को जल में घोलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तत्व कौन है। निम्नलिखित में तत्व कौन है। ऑप्शन नंबर ए नमक, ऑप्शन नंबर बी हवा, ऑप्शन नंबर सी सोना, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीनी। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोना। सोना जो है वह एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल एक क्या है। बादल एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए गैसीय विलयन है, ऑप्शन नंबर बी विलंबन है, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी विलयन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना मुलायम होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी पारा। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन तत्व है। निम्न में कौन तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोहे में जंग लगना, ऑप्शन नंबर बी भोजन का पचना, ऑप्शन नंबर सी लोहे के छीलन और बालू का मिश्रण बनाना, ऑप्शन नंबर डी पौधे का विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहे के छीलन और बालू का मिश्रण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपर्तन विधि से, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रण से, या फिर ऑप्शन नंबर सी रवाकरण से, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रवण से। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्ध्वपर्तन से। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू। 20 मिनट।